बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ले अलन नबील उम्मती। तो जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी, ये मैं मंडे नहीं है, ये संडे की मॉर्निंग है। संडे मॉर्निंग मैंने सुबह उठकर अपने आप को फ्रेशन अप कर लिया और उसके बाद में मैंने लिया है कपीवा का एलोवेरा वाटर। 30 ml अपने फुल ग्लास ऑफ नॉर्मल वाटर में शामिल कर ले और उसे पी ले। इससे आपके स्किन के जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, जो भी आपके मतलब ये रहेंगे ना, इश्यूज़ रहेंगे, जैसे टाइनी बम्स है, पिंपल्स है, उनके सॉल्यूशन के लिए ये बेस्ट है, दी बेस्ट है। क्योंकि मुझे विदिन 4 डेज़ बहुत अच्छा असर हुआ है। वैसे तो मैंने ऑयल फूड भी अवॉइड किया है, लेकिन मैं कितने दिन तक ऑयल फूड अवॉइड करूँगी, बिकॉज़ घर में मुझे बनाना तो है। बिना बनाए तो वो चलने वाला है नहीं, तो अब जब बनाएंगे तो हम खाएंगे भी। तो जी, फिर मैंने सोचा है हेल्दी वे में जाकर मुझे यही यूज़ करना चाहिए। मैं एंड ऑफ द डे इस पर आ गई हूँ और मैंने ऐसे सोचा कि चलो भाई, अब सब चीज़ें हेल्दी तो नहीं कर सकते, बट सुबह सुबह हमारे स्टमक को हेल्दी मतलब कर लेते हैं। और ये मैं कपीवा का एलोवेरा वाटर 2 टाइम्स लेती हूँ दिन में। एक सुबह मॉर्निंग में लेती हूँ और एक शाम 6 साढ़े 6 बजे के टाइम पे लेती हूँ। तो जी, ये पिछले, जैसे कि आपने देखे थे पिछले वीडियो में, तो मेरा वो पातोड़े के पत्ते, लेकिन वो हमारे कोकनी स्टाइल में नहीं बना रही हूँ। वो भी बनाऊँगी तो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। ये मेरी एक फ्रेंड है यूपी साइड की, उसके स्टाइल से बना रही हूँ। वो सारी दालों को, सारी नहीं, सिर्फ 3 दाल मैंने भिगाई हुई थी और साथ में थोड़े से चावल, जैसे पाव किलो मैंने चने की दाल, उड़द दाल और हरी मूंग की दाल ली थी। हरी मूंग की दाल के बाद में मैंने उसमें थोड़े से 1 मुट्ठी चावल, जैसे पाव किलो ये तीनों का रेशो था, तो 1-2 मुट्ठी मैंने चावल अपने ऐड की थी और भिगा कर रात से रख दिया था मैंने। जैसे ही मैं वहाँ से आई थी तो मुझे तो पता था कि ये पकाना है मुझे। फिर उसके बाद में इसमें मसाले जो गिरेंगे वो कुछ ज़्यादा नहीं है। आपने हींग की जो बॉटल रहती है वो हाफ़ पूरी शामिल करनी है। और मैंने ये आई थिंक 50 ग्राम के ऊपर ये सूखी लाल मिर्च है और ज़ीरा मेरा 20 या 30 ग्राम होगा, उतना ज़ीरा, और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप शामिल करें। जैसे हम पकोड़ों के लिए, भजियों के लिए दालों को पीसते हैं, उसी तरह से पूरा प्रिपरेशन करना है हमें। हम उसमें हरी मिर्च, लहसुन वगैरह डालते हैं, इसमें वैसा कुछ नहीं डालना है। इसमें सिर्फ सूखी लाल मिर्च, ज़ीरा और नमक और हींग, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं डालना है। और इन सब चीज़ों को मैं ग्राइंड करके उन पत्तों पर अप्लाई करूँगी और आपको शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से करती हूँ और कैसे बनाती हूँ। क्योंकि ये टाइप का मुझे बोलते हैं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट खाने मिलता है, तो मैंने आज तक ये तरीके से ट्राई नहीं की थी। मैंने ये 3rd या 4th टाइम बनाया है और मैं बहुत टाइम के बाद में पातोड़े बना रही हूँ। मतलब अभी ऐसा समझे कि 6 या 7 महीने के बाद। तो कैसा है ना, जो चीज़ हमारे हाथ में होती है हम कंटिन्यू करते रहते तो उसमें हम माहिर हो जाते, पर जो चीज़ हम साल में एक बार या 6 महीने में एक बार, 7 महीने में एक बार करेंगे तो वो चीज़ हमें मतलब थोड़ी हार्ड जाती है। तो जी, ये मैं सब चीज़ों को एक साथ में पीस लूँगी, पीस कर आ जाऊँगी अपने प्लेटफॉर्म पर। हाँ, मैं ज़्यादा टाइम तक खड़े रहकर काम नहीं कर सकती हूँ किचन में। मुझे कैसा है ना, ये सारे जो गाउटी काम है ना, और बहुत सारे वाले काम है, क्योंकि इसके मेरे कितने बने थे, 4 बने थे, इतने अच्छे बड़े बड़े बने थे, क्योंकि पत्ते भी उतने माशाल्लाह अच्छे थे, बड़े वाले। तो मैं ये बना रही थी और बनाते वक्त है ना, मेरी एक फ्रेंड की सिस्टर आ गई थी, जहाँ से हमने ये लाए थे वही, वो बताने लग गई
कि इसे कैसे बनाते कैसे नहीं, तो मैं उसके साथ गपशप लगाते हुए अपना ये काम कर रही हूँ। अभी वो आएंगी थोड़ी देर में, अब देखोगे वहाँ आकर कुछ ब्लैक कलर की थैली में रख देगी। और ये पत्तों की जड़ें मैंने तो कहा था ना, अब इंशाल्लाह से मुझे तो मिल जाएंगे। मुझे अब पालघर जाकर या पालघर कोई जाएगा और लाएगा, ये चीज़ का वेट नहीं करना पड़ेगा, मेरा आराम से सब काम हो जाएगा इसका। तो जी ये देखिए मैं किस तरीके से इसके जो नसें होती है ना पत्तों की, वो रिमूव कर रही हूँ। और फिर उसके बाद में मैं इसमें अप्लाई करूँगी। तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा मटेरियल अप्लाई कर रही थी, तो वो बोली भाभी इतना मटेरियल अप्लाई नहीं करते। और मैंने ये जो हमन दस्ता रखा हुआ है, इससे पत्तों की नस बाकी की छोटी छोटी नसों को ना कूट लिया था, बिकॉज़ हम कोकनी ऐसे ही करते हैं। लेकिन इन पत्तों को वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज़ इनमें ना खुजली के पत्ते बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरे मतलब ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्री वगैरह जो ये करते हैं ना, ये देखिए मेरी फ्रेंड आ गई, बड़े पैमाने पर पातोड़े कुक कर कर होटलों में सेल करते हैं, ये वो टाइप के पत्ते हैं। तो इनके ऊपर उन लोग ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते हैं ना, तो ये वो टाइप के पत्ते हैं। हम घर में करते हैं तो हम इमली भी शामिल करते हैं, कुछ भी शामिल करते हैं, तो हमें थोड़े खुजली वाले भी मिल जाते हैं। मनोर गाँव में कभी कभार एकदम मतलब बोलते हैं ना नादानी में ख़रीद लेते। पर इन पत्तों को मैं आँख बंद करके बनाती हूँ, बिल्कुल भी मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। इतना सा भी इचीनेस हमारे माउथ में कुछ महसूस नहीं होता है। तो वो आ गई थी, बैठ गई थी, मेरे साथ गपशप लड़ा रही थी और मैं उसके साथ में बैठे बैठे बातें कर रही थी। तो वो बोल रही भाभी ये मत करो, इससे पत्ता डैमेज हो जाएगा, तुम्हारा मटेरियल बाहर निकलेगा। और एंड ऑफ द डे वही हुआ कि मेरा पूरा मटेरियल बाहर निकलने लग गया था। अच्छा हुआ मैंने सारे पत्तों को नहीं किया। तो फिर हम दोनों गपशप करते हुए मेरा ये मटेरियल उसने जब देखी तो बोली बाप रे इतना सारा लगाता है कोई। लेकिन बहुत अच्छे बने थे, हाँ बहुत अच्छे, जितना सारा मसाला था उतना ज़्यादा टेस्ट आया था। बहुत मज़े के बने थे ये पत्ते। ये जो ऐसे गाँवटी काम रहते हैं ना, ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वक्त गुजारने के लिए मतलब ऐसा नहीं है कि संडे का दिन है अब बच्चे तो सोएंगे, हाँ और कब उठेंगे कब नहीं, तब तक हम क्या करें। हमारे तो वैसे डेली काम तो रोज़ चलते हैं, कपड़े धोना, बर्तन धोना, लादी पोछा जो भी है वो सारे तो रोज़ के ही है। पर ये कुछ अलग करके ना इंसान को ऐसा लगता है हाँ आज मैंने ना कुछ अलग किया है। अब मेरे सिस्टर्स जो है वो ये सारे कामों में मतलब सिर्फ मेरी एक मुझसे जो छोटी बहन है ना, वो कभी कभार इंटरेस्ट दिखाती है, वो हमेशा नहीं दिखाएंगी। उसको भी ये सब बनाना बहुत पसंद है। पर कब पसंद है, जब सब घर में हो। वो अकेले रहेंगी तो वो कुछ नहीं करेंगी, वो उसका जो बोलते हैं ना डेली रूटीन है वही करेंगी। हाँ लेकिन हम लोग कोई गया ना, फिर वो मेथी के लड्डू बनाएंगी। और फिर उसके बाद में जितने तरीके के लड्डू अपने को आते हैं वो उसको रेसिपी बोलते जाना है, वो फ़हीम से सामान मंगाते जाएंगी और हम लोग सब मिलकर वो सब काम करते हैं। बहुत मज़ा आती है उसके घर पे भी। उसके सिस्टर इन लॉज, उसके नंद वगैरह सब आते हैं, हम लोग सब लोग एक तरफ होते हैं। मतलब हम लोग कम से कम 8 से 9 लेडीज़ होते हैं और हम सब लगे पड़े होते हैं। और इतना बनता है कि मतलब उसको 10 एक दिन का रख कर भी हम लोग भी हफ्ते हफ्ते का सामान लेकर आ जाते हैं बनाकर। वो क्या करती है, सबको बोलती है बनाओ खाओ। मेरा भी वही है कि आओ साथ में, ज़्यादा बनाना है तो साथ में लगो मेरे साथ में और काम करो, और फिर उसके बाद में लेकर भी जाओ, मुझे भी खिलाओ तुम भी खाओ। मैं तो गर्मियों में फुल बिज़ी रहती हूँ। गर्मियों में मेरे पास में और रूफ़ी के पास में बिल्कुल टाइम नहीं रहता है। हम दोनों बिल्कुल एक दूसरे से बात करने की ताकत भी नहीं रखते, क्योंकि उनके भी कंटिन्यूसली वर्क बहुत ज़ोरों शोरों में माशाल्लाह बहुत ज़ोरों शोरों में चालू रहते हैं। बिकॉज़ बारिश के 4 महीने बिल्कुल भी काम नहीं होता है उन्हें, क्योंकि वो ट्रक चलाते हैं। तो बारिशों के 4 महीने बहुत मतलब मुश्किलों से काम होता है, लेकिन गर्मियों में बहुत माशाल्लाह काम हो जाता है। और गर्मियों में मैं लगी पड़ी हुई रहती हूँ हमारी सूखी मछलियाँ सुखाने, साफ़ करने। और फिर आप देखोगे गर्मियाँ शुरू होंगी तो आप बोलोगे आफरीन क्या चला है ये। हाँ भाई मेरा तो बहुत पप्पड़ बनते हैं, शेवगे बनते हैं, फिर उसके बाद में
हमारे अचार बनेंगे। और मेरे नन लोगों को तो देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन लोग भी गांव साइड में रहते हैं और हमारे गांव में अभी बिकट सब चीज़ मिलने लगी है, तो उन लोग ख़रीद लेते हैं। लेकिन मेरे अम्मी और मेरे सिस्टर्स उनको मुझे देना पड़ता है, क्योंकि वो लोग बेचारे मतलब ये सब गाँवटी चीज़ों से बहुत ही बेचारे दूर रहते हैं। मतलब उनका कहीं पर भी ये चीज़ें मिलना मुश्किल है। शहरों में मिलते होंगे पर वो स्वाद नहीं आता है जो हमारे मनोर गाँव का आता है। हमारे मनोर गाँव की चीज़ों की बात ही कुछ और है। तो ये मेरा बात करते करते इनके साथ में भी मेरा काम हो रहा था। मैं सब लगा रही थी, ये मुझे सिखा रही थी। मैं बोली हाँ चलो चलो चलो। और मैं है ना, कोई मुझे सिखाता है तो मैं उसे रिग्रेट नहीं करती, मैं उससे कुछ सीखना बहुत ज़्यादा पसंद करती। भले वो चीज़ मुझे आती हो पर मैं उसे ऐसा शो नहीं करती ये मुझे आता है, ये मुझे आता है। हाँ, मैं उसे बताती हाँ ऐसा नहीं, ठीक है, बताओ, तुम बताओ, तुम सही कह रही हो, बताओ तुम्हारा अंदाज़ा क्या है, तुम्हारा नज़रिया क्या है। मुझे ना किसी को मतलब ऐसा खुशी होती है ना कि हाँ चलो हमने भाभी को कुछ सिखाए और वो खुश हो रहा है, तो मैं बोलती हूँ अरे हाँ यार तुमने ये मुझे कह दिया, ये बता दिया, अच्छा हुआ, वरना मैं तो ऐसे ही कर रही थी। ये मैंने एक बना ली। अब बाद में ना उसको ऐसा हुआ कि भाभी मुझे बोल रही है बताने के लिए, बता देती हूँ मैं बोली हाँ चल आजा तू भी सिखा दे मुझे। बहुत मज़ा आती है ऐसा, और उनको भी खुशी होती है हाँ हम लोगों ने भाभी को एक चीज़ सिखा दी है। अल्लाह, भाभी इतनी सीखी हुई है, कभी ये वीडियो देखेगी। वो देखती नहीं है, उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, आई थिंक। हाँ नहीं है, उसके हस्बैंड के पास है। फिर भी वो मेरे व्लॉग्स देखती, बोलते हैं हाँ इसके अब्बू रात में आते हैं ना, मैं उनका फ़ोन लेकर है ना तुम्हारे है ना वीडियोस देखती हूँ भाभी। मैं बोली शुक्रिया, हाँ तुम मेरे वीडियोस देखते हो, मेरे व्यूवर्स में से तुम भी एक हो गए हो, यानी कि मैं तुम्हारा कभी ना कभी शुक्रिया अदा करूँगी। तो मैं उनका शुक्रिया अदा तहे दिल से करती हूँ कि वो मतलब उसके शौहर आने के बाद में उनके साथ टाइम एक्सपेंड करने के बदले मेरा वीडियो देखना बहुत पसंद करती है। और मैं मतलब जो है ना मेरे सराउंडिंग में, मेरे बिल्डिंग, मेरे पहचान वालों में सब माशाल्लाह से इतना मुझे पसंद करते, इतना पसंद करते हैं। मतलब भाभी ये, भाभी वो। और उन लोगों को कुछ भी होगा ना, मतलब उन लोग सब यूपी साइड के, यहाँ पर भाभी ये कहाँ मिलेगा, और ये जब नई आई थी इसे कुछ भी नहीं पता था, तो इसकी मैंने ना हेल्प भी करी थी कि मतलब ये चीज़ यहाँ मिलती है, ये चीज़ वहाँ मिलती है। मतलब मैंने ऑलमोस्ट मेरे बिल्डिंग में जितने भी आए हैं सबको बहुत ही मतलब भाभी बोलते हैं तुमने जो जो नॉलेज दी है ना, मतलब उससे हमारे हर चीज़, हमारा राशन कार्ड बन गया, हमारे हर चीज़, हमारे बच्चों का एडमिशन। मुझे बहुत ऐसा लगता है कि नहीं सही वे इनको बताना कि मतलब बच्चों का एडमिशन कराओ। इन लोग मतलब ऐसा मेरे नीचे साइड पे जो बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं वो इतने यूपी साइड के कि उन लोग बच्चों की स्टडी का भी मतलब कुछ उन लोगों को ये नहीं है कि पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए, नहीं भी पढ़े तो उन्हें कोई भी मसला नहीं है। पर नहीं, मैं उन्हें जा कर मैं सिखाती थी तुम्हारे बच्चे घूम क्यों रहे हो, तुम्हारे बच्चों को भटका क्यों रहे हो, स्कूल में डालो, सरकारी स्कूल है उसमें डालो, अलिया लाना है उसमें डालो, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, उन फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाओ और अपने बच्चों का एजुकेशन दो। क्योंकि मुझे ऐसा है कि हर एक बच्चा पढ़ना चाहिए, बाकी आगे उनकी नसीब होती है, पर बच्चों को पढ़ाना तो हमारा फ़र्ज़ है। अगर हम अच्छे हाईली क्वालिफ़िकेशन स्कूल्स में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो है ना हमारी सरकारी स्कूल्स भी है, वो भी बहुत अच्छी है, बच्चों की एबिलिटी पे होता है। ज़रूरी नहीं कि हम महंगी स्कूलों में ही डालें तो बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, ज़रूरी नहीं है ऐसा। मैं तो नहीं मानती हूँ कि बच्चा एकदम हाईली क्वालिफ़िकेशन जो बहुत पढ़ लिख जाते हैं वो भी कभी कभी अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं। मतलब 30-40 हज़ार रुपये की नौकरी, और जो बेचारा कुछ नहीं कर पाता है लेकिन उसकी नॉलेज अगर उसका साथ होती है, जो उसका एक्सपीरियंस उसके साथ होता है, तो वो बच्चा भी बहुत कुछ कर जाता है, वो लाखों में कमाता है। और ऐसे मैंने बहुत बच्चे मनोर गाँव के देखे हैं कि जो मतलब पढ़ाई लिखाई में इतने ख़ास थे नहीं, लेकिन आज मतलब बोलते हैं ना उनके बिज़नेस में, उनके एक्सपीरियंस के साथ में उन लोगों ने अपने लाइफ में इतना कुछ अचीव कर चुके हैं कि मुझे खुद को उन्हें देखकर इतनी खुशी होती है। तो बिल्कुल बेशक अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखें, उसकी ज़ात से नाराज़ ना हो। हम बोलते हैं ना, हम
एक बार सोचेंगे किसी के बारे में, वो एक वक्त में 70 मरतबा हमारे बारे में सोचता है। तो जी मैं तो अल्लाह पर भरोसा रख कर हर एक को कहती हूँ कुछ नहीं होता है, ज़्यादा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, सरकारी स्कूलों में डालो अपने बच्चों को और पढ़ाओ। तो इनके भी बच्चे अभी जो जहाँ पढ़ रहे हैं उन्हें भी मैंने बताई थी कि वहाँ पर डालो। और हमारे मनोर गाँव के लोग तो एक दूसरे को हेल्प करने में इतने माशाल्लाह इतने आगे होते हैं कि मतलब पूछो ही मत। हमारे जो भी है, अभी मैं किसी का नाम तो शो नहीं करूँगी, कुछ बताऊँगी नहीं, पर मुझे मनोर गाँव की ये खासियत बहुत पसंद है कि कोई यहाँ पर अकेला नहीं होता है, चाहे वो गाँव वाला हो, रिश्तेदार हो या बाहर वाला हो। हाँ होते हैं कभी कभार एक दूसरे में अनबन हो जाती है, नाराज़गी हो जाती है, वो बात अलग है, पर यहाँ जो लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अभी कहीं और क्यों जाना, मेरे बिल्डिंग में मेरे साथ में मतलब इतना मतलब अभी मैं मेरे बच्चों को अगर 2 दिन के लिए भी छोड़कर जाऊंगी ना, तो मुझे कुछ बात की डर नहीं है। मेरे बच्चों का खाने पीने से लेकर मेरे बच्चों को संभालने तक के लिए मुझे पता है कि वहाँ पर कोई आगे पीछे नहीं करेगा। लेकिन ऐसा मैं चाहती नहीं हूँ बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। मेरा यही मानना है कि स्टडी वगैरह तो बहुत ज़रूरी है, नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है, पर एक्सपीरियंस आपके बहुत काम आएगा। देखिए ना, अब मैं भी तो शहर से आई थी, लेकिन मुझे यहाँ का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। सीख कर अपनी गलतियों से सीख कर मैंने हर चीज़ को इतना अच्छे से हैंडल कर लिया है कि आज माशाल्लाह से किसी के लबों से मैं शिकायत तो नहीं सुनती हूँ अपने लिए, और ना ही कभी कोई पीठ पीछे भी मेरे लिए कुछ बुरा बोले, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे भी आज तक ऐसा कोई बंदा नहीं मिला है कि जिससे मैं नाराज़ हूँ, कि मुझे वो बंदा पसंद ना आए। माशाल्लाह से हमारा गाँव इतना प्यारा है, हमारे गाँव के लोग इतने प्यारे हैं, सपोर्टिव है। आज मैं ये यूट्यूब चैनल भी जो खोली हूँ, पता नहीं आगे व्यूवर्स कितने बढ़ेंगे कितने नहीं, लेकिन जो देख रहे हैं वो मेरे सराउंडिंग पीपल्स है, और मुझे इतना इनकरेज करते हैं कि पूछे ही नहीं। मेरे डेली रूटीन को, हर चीज़ को मैं कुछ गलत भी कह दूँगी या कुछ बोल दूँगी ना, तो उन लोगों को गलत नहीं लगता है। वो बोलते हैं अरे वाह भाभी, आपने ये भी कितना अच्छा बोला था मुझे हंसी आती है, लिटरली मुझे हंसी आती है। ये मेरे स्टीम हो चुके हैं। मैं बहुत थक गई थी। मैंने बाकी सब मेरे आजू बाजू में बांट दिए, जितने मुझे देने थे मैं दे चुकी हूँ, और उन सब चीज़ों को देने के बाद में मेरे पास इतने बचे तो जी वीडियो यहीं तक थी। आई होप यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।